बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा साबिर। खान साहब की किस्मत का फ़ैसला आज होगा। फ़र्द जुर्म आयद होगी या खान साहब माफ़ी मांग ही लेंगे। हमारे साथ हमारे तज्ज़िया कर आसिम अमीन साहब मौजूद हैं, जिस पे इस केस पर डिस्कशन करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसला कुन खतीजा राउंड आ गया है। 2:30 बजे इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला होगा। देखें, ये शुरू होता है 20 अगस्त इमरान खान के एक जलसा जो है इस्लामाबाद में होता है। उसमें जो ख़तून जज है उसके मुतल्लिक जो सा वो बात की जाती है, लेकिन हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। वो अच्छी बात नहीं है कि हम अपने अदारों पर, और जिन लोगों को नहीं भी पता तो उनको भी हम बार बार ये चीज़ों को सुनाएं। उस पर इमरान खान साहब ने अफसोस का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने अदारों के ऊपर तनकीद करूं या उनके ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। ये लोगों ने जो उनसे उसको घुमा फिरा के आगे पेश किया, लेकिन वो बहुत सारी बातें करते होते हैं तो फिर मुंह से ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो इंसान को बाद में उसका पछतावा करना पड़ता है। तो हमने हालांकि लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की है कि खान साहब को ये चीज़ें बहुत सोच समझ के, ख़ास करके जो अदालती मामलात होते हैं, जो हमारे अदारे हैं, फ़ौज है या उसके साथ बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, उन पे किसी को भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का असासा है। ये हैं तो हम हैं। हमारी पहचान देखें अब अदलिया से है, हमारी पहचान फ़ौज से है। या अगर आप इन अदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर वर्ल्ड दुनिया देखती है और फिर दुनिया उस पर बातें बनाती है कि इन मुल्कों में ये कुछ हो रहा है, कि इनके अपने हुक्मरान अपने अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो देखें, आज पता तो तभी चलेगा, 2:30 बजे का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, कोई ना कोई रिलीफ होगा। उन्होंने वो जवाब भी तो जमा नहीं करवाया, जवाब जमा करवाया था, लेकिन उसमें भी वो उस एंगल से, जैसे लास्ट तारीख में 31 अगस्त को जब इमरान खान साहब को उन्होंने बोला जज साहब ने कि आप इस पर रिव्यू करें और आप फिर सोच के अगली मरतबा अपने कागजात को जमा करवाएं, लेकिन उसमें भी अब वो वकीलों का पैनल जो सा था, पता नहीं क्या सोचता था, उसने किस एंगल से जवाब दिया। लेकिन अदालत में देखें, चीज़ें सीधी सीधी साफ चलती हैं। बहुत सारे माजी में जो उनसे हैं, जो मुख्तलिफ हुकूमती जमातें हैं, वो भी ऐसे इल्ज़ामात, ऐसी बातें जलसे जुलूसों में करती आई हैं, लेकिन जब उनको शोकास नोटिस होते थे, उन पे अदालतें एक्शन लेती थी, वो सीधा जाते थे, जाके कहते थे जज साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो वो चीज़ें आसान हो जाती थी, वो जज साहब केस ख़त्म करके। लेकिन इसमें जो पहले उन्होंने बुलाया, उनको नोटिस गए, फिर वो पेश हुए, तो सर खान साहब को भी तो ये ऑप्शन 2-3 दफ़ा दी गई है, तो वो क्यों नहीं इस चीज़ पे आए? देखें, यही वजह से तो मैं कहता हूँ कि खान साहब को रिलीफ शायद मिल जाए, क्योंकि जज साहब ने ख़ुद 2-3 मरतबा कहा है कि आप अपने बयान पे जो है ना, अपोलोजाइज वे लेके आए। अदारे हैं, आपके अपने अदारे हैं, इस पे सोचें और अगर कोई गलती की है तो सीधी माफ़ी मांग ले। तो हालांकि उन्होंने कहा भी है, इमरान खान साहब ने, अगर कोई मेरी बात किसी की ऐसी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये चीज़ें समेट लेनी चाहिए टाइम से। जब समेट ही क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, हमारे सियासी हालात ऐसे नहीं है कि सियासत में मज़ीद ये चीज़ें ड्रैग हों, क्योंकि खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं और वो चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। होनी चाहिए। मुल्क बहुत बुरे हालात में फंसा हुआ है। एक तरफ महंगाई, सैलाब की हमारी तबाहकारियाँ। तो सर क्या अब आपको लगता है कि अब माफ़ी मांग लेंगे, या जो उनके 18 वकला के साथ उन्होंने पेश है वो कोई एक नए एंगल के साथ कोई बात होगी, या फर्द जुर्म आयद हो जाए? इस पे अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जो होगा वो हमारे 2 घंटे बाद सामने आ जाएगा चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर उनको एक वाज़ेह स्टेटमेंट देनी चाहिए कि जी जैसा मुझसे गलती है, मैं माफ़। सर डू यू थिंक कि अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर खान साहब की जो रुकावटें होंगी, क्योंकि अब वो हफ्ते से वो अपनी स्ट्राइक का भी आगाज़ करने जा रहे हैं।
वो देखें वो सियासत है, वो एक वो सेपरेट चीज़ है। वो तो ये लगने से पहले भी मसलसल जलसे जुलूस करते आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलती रहेंगी। वो अपनी एंड पे केसेस चलते रहेंगे, ये अपने एंड पे अपनी जो सी तहरीर है उसको लेके चलते रहेंगे। देखें मेन चीज़ अब जो सी बन चुकी है ना वो ये हो गई है कि अब इमरान खान साहब का एक ही बयान है कि आप तारीख अनाउंस करें, इलेक्शन करवाएं और मेरे साथ बैठ के टेबल टॉक सर करें। अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो वो सिचुएशन में इलेक्शंस किस तरह खान साहब अटेंड करेंगे, किस तरह चीज़ों को कैरी करके आगे चलेंगे? नहीं देखें वो एक प्रोसीजर है ना, फ़र्द जुर्म आयद होगी उसके बाद उसको पता लगेगा कि वो किस सिमत में सर वो जाती है, तो फिर एक उसको नई और बुक खुल जाएगी, एक और नया नाअहल चैप्टर करते ऑन हो हैं, जाएगा। नाअहल करते हैं, उन पे इलेक्शन पे पाबंदी लगाते हैं या चेयरमैनशिप पे पाबंदी लगाते हैं। तो वो जो है ना देखें फ़र्द जुर्म के बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि उसके बाद क्या फ़ैसला होता है, इन पे कोई पाबंदियाँ लगती हैं, इनकी जो चेयरमैनशिप है उस पर कोई इशूज़ आते हैं नहीं आते। ये सारा जो है ना अब जो सीनियर वकला का पैनल है वही बताएगा सारी चीज़ें, उसके बाद सामने आएंगी। जी नाज़रीन, तो आपकी गुफ्तगू सुनी। फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें ये सियासी हलचल ख़त्म हो जानी चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।